महानगर पालिका चुनाव को लेकर मुंबई से लेकर वसई विरार तक बैठकों का दौर जारी। वसई विरार महानगर पालिका चुनाव से पहले हलचल तेज। हितेंद्र ठाकुर शिवसेना यूबीटी गठबंधन पर सस्पेंस। बंद दरवाजों के बीच हुई अहम बैठक। महानगर पालिका चुनाव में बहुजन विकास अघाड़ी गठबंधन कर सकती है भाव विकास अघाड़ी से। नाला सोपारा में हत्या से सनसनी फैल गई। पिता को बचाने की कोशिश में बेटे की जान चली गई। घटना के बाद इलाके में दहशत। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। संतोष भुवन। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का आपत्तिजनक बयान। अमित शाह का टेस्ट ट्यूब बेबी हैं एकनाथ शिंदे। संजय राउत के बयान के बाद राजनीतिक हलचल तेज। पुणे महानगर पालिका चुनाव में आम आदमी पार्टी की एंट्री जारी की। 25 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट कई और महानगर पालिकाओं में उतार सकती है उम्मीदवार। मुंबई कोस्टल रोड परियोजना के लिए बीएमसी 45,000 मैंग्रोव पेड़ों को करेगी चिन्हित, जिनमें से 9,000 काटे जाएंगे। बीएमसी चुनाव से पहले मुंबई में हिंदुत्व और मराठी मुद्दे को लेकर लगे विवादित बैनर। उद्धव ठाकरे पर साधा गया निशाना। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री माणिकराव कोकाटे की बड़ी मुश्किलें। फ्लैट घोटाले मामले में मिली सजा के बाद अब गिरफ्तारी वारंट जारी। मुंबई लोकल ट्रेन के यात्रियों को परेशानी। दादर स्टेशन पर एसी लोकल ट्रेन के दरवाजे ना खुलने से मची अफरा तफरी। मुंबई लोकल ट्रेनों का सफर अब होगा सुरक्षित। रेलवे 238 नई लोकल ट्रेनों में ऑटोमेटिक डोर सिस्टम लगाने की कर लिया है पूरी तैयारी। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान पर बोला हमला। कहा बयान देश का अपमान और राष्ट्रद्रोह है। मुंबई के मानखुद की चाल में गैस सिलेंडर फटने से 2 लोग घायल हैं। पीड़ित 25% और 30% तक जलने के कारण अस्पताल में भर्ती, इलाज जारी। मुंबई के मस्जिद बंदर के पास जैन मंदिर के पास शराब की दुकान खोलने पर विवाद खड़ा हो गया है। हस्तक्षेप के लिए जैन समाज ने मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा से मांगा समर्थन। वसई विरार महानगर पालिका चुनाव में गठबंधन की सुगबुगाहट तेज। वसई में बहुजन विकास अघाड़ी मनसे और महाविकास अघाड़ी के साथ गठबंधन पर कांग्रेस की सकारात्मक चर्चा जारी। विजय पाटिल। अंबरनाथ में भाजपा उम्मीदवार के दफ्तर पर फायरिंग। स्थानीय चुनाव से ठीक पहले अंबरनाथ में भाजपा उम्मीदवार के कार्यालय पर कई राउंड फायरिंग की गई है। सुरक्षा गार्ड घायल। घटना सीसीटीवी में कैद। धारावी पुनर्विकास के लिए विस्थापन। पुनर्वास कार्य में तेजी लाने के लिए अस्थायी विस्थापन जरूरी। प्रभावितों को किराए और ब्रोकरेज सहायता मिलेगी। बीएमसी चुनाव के लिए भाजपा और शिवसेना हिंदुत्व का मुद्दा जोर शोर से उठाएगी। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे मराठी मानुस और परप्रांतियों के मुद्दे पर जोर देंगे। बीएमसी महानगर पालिका चुनाव प्रचार में मुंबई में गरजेंगे योगी, मोदी और शाह। महायुति के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे और रैलियां। मुंबई, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, मीरा भाईंदर, पुणे और नासिक में शिवसेना, ठाकरे और मनसे साथ लड़ेंगे चुनाव। सांसद संजय राउत ने दी जानकारी और राज ठाकरे से भी की मुलाकात। नवाब मलिक के नेतृत्व में साथ नहीं लड़ सकते, आशीष सिलार ने किया ऐलान। नवाब मलिक के कारण राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट से महायुति से हुई आउट। मुंबई बीएमसी इलेक्शन अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में अजित पवार की पार्टी, जिससे भारी झटका लग सकता है और पार्टियों को। अजित पवार के अकेले चुनाव लड़ने पर कांग्रेस बोली सेकुलर वोटों को बांटने की साजिश। महायुति अजित पवार की एनसीपी को अलग रखकर सेकुलर वोटों को बांटने की साजिश कर रही। विजय वेडेटीवार। महायुति का लक्ष्य 150 सीटें। बीएमसी चुनाव में भाजपा शिवसेना महायुति का लक्ष्य 150 से अधिक सीटें जीतना। मुंबई का महापौर मराठी ही होगा, आशीष सिलार। एकनाथ शिंदे का कार्यकर्ताओं से आह्वान, सीट बंटवारे की अफवाहों पर विश्वास न करें। महायुति का भगवा झंडा विजयी होगा, एकनाथ शिंदे। पृथ्वीराज चौहान का विवादित बयान। ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन हम पूरी तरह हार गए थे। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान के बयान पर फिर विवाद भड़का। बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस। शहीद अग्निवीर के परिवार के लिए नियमित सैनिक लाभों की मांग की। मुंबई समेत सभी महानगर पालिकाओं में आचार संहिता लागू होने के बाद एक्शन में महानगर पालिका। सड़कों से हटाए गए हजारों बैनर्स। बीएमसी चुनाव से पहले पोस्टर बैनर वॉर तेज। बैनरों पर लिखा बीएमसी फैमिली बिजनेस नहीं और एक ही परिवार के बहकावे में मत आओ। मुंबई लोकल ट्रेन में बेटिकट यात्रा करने वालों की बाढ़ आ गई है। आपको बता दें 8 महीनों में 37 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला गया रेलवे की तरफ से। सुप्रिया सुले ने ध्वस्त किया अपनी ही पार्टी का ईवीएम पर एजेंडा। बोली मैं 4 बार इसी मशीन से चुनाव जीती, इसलिए सवाल नहीं उठा सकती।
अबू आजमी का सीएम नीतीश कुमार पर हमला, कहा मुसलमानों की कोई वैल्यू नहीं समझते, जो चाहेगा उनका बुर्का उतार देगा।